आप सभी को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। बताया मैं पिछले साल भी आया था। पिछले साल जब मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ था तो एक चढ़त हो रही थी, एक गुड़चड़ी जा रही थी। इस बार हमारे आदरणीय मंत्री जी गए हैं तो ये व्यवधान तो मेरे बीच में आते ही हैं, कोई बात नहीं। हाँ, मेरी कुंडली सरिता जी सच में ऐसी है। अब मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ हूँ तो मंच पे खाने का सामान आ गया। और मैं आपको बताऊं, कवियों में अधिकतर लोग ब्राह्मण होते हैं, वो किसी को खाते पीते हुए नहीं देख सकते। और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, खाने का तो मुझे नहीं पता, पर पीते हुए तो मैं भी किसी को नहीं देख सकता। एक बार जोरदार तालियों के साथ थोड़ा मन बना दीजिए इनका। हाँ, बहुत शानदार शरीफ भोला ने पढ़ा, बहुत बधाई देता हूँ मैं। और उसके बाद में मंच पर भी थोड़ी सी बातचीत जारी है, लेकिन ये सब मैं झेल लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये भी जरूरी है, सारे काम जरूरी है। मैं बताऊँ आपको, तो मध्य प्रदेश में कई मंत्रियों को विधायक के टिकट दे दिए, आपको पता होगी। असल में कोई बड़ी बात नहीं है, वो मुझे ध्यान है, एक भरी सर्दी में रात को शीशे टूटी हुई बस में 2 लोग सफर कर रहे थे। एक बोला, यार इतनी सर्दी है, हवा आ रही है खुली, ऐसे में थोड़ी सी दारू मिल जाती तो ये जान बच जाती। दूसरे ने कहा, मेरे पास है पर देसी है, पी लो। उसने निकाल के दी, एक घूंट लगाया, नहीं पी गई, उबकाई आई, बोला बहुत कड़वी है, ये नहीं पी सकता। पहले वाले ने रिवॉल्वर निकाल ली, पीनी पड़ेगी। उसने आधी पी ली, जब आधी हो गई तो पहले वाला बोला, ले ये रिवॉल्वर तू पकड़ और बोतल मुझे दे, ऐसे ही मुझे पिला। तो ये मंत्रियों को विधायक के टिकट ऐसे दिए जा रहे हैं। अच्छा है। हाँ, और अभी तो मोदी जी ने अपना YouTube चैनल शुरू कर दिया, अपील भी कर दी उसे सब्सक्राइब कर लें। जिन मंत्रियों को टिकट नहीं मिला वो अब डर रहे हैं कि हमने YouTube के लिए अपील नहीं की तो हमें नगर निगम ना लड़ा दें। अच्छा, देखो मैं आपको बताऊं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मुझसे पहले जो कवि आए सारे, वो लगभग गुजराती थाली का आनंद दे रहे थे। मतलब आपकी सब्जियां भी मीठी थी। मैं आपको उत्तर भारत की थाली का मजा दूंगा, मीठा ही मीठा मिलेगा, बाकी नमकीन। तो मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं। मेरा मानना है राजनीति में सभी एक से होते हैं। पहले भाजपा ने कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, पीडीपी के साथ, वही पीडीपी इंडिया गठबंधन में। तब मैं कहना चाहता हूं, कवियों का चरित्र बताने के लिए, पहले भाजपा पीडीपी, बाद में इंडिया पीडीपी, क्या रखा है चिंतन में, बैठ के बेटा बीडीपी। बहुत अच्छे। देखिए आपकी तालियां वालियां आती रही हैं, क्योंकि ये तो आपको हाथ ऊंचे कर करके सारे अध्यापक रहे ना, बच्चों से हाथ उठवाते रहे। तो मैं ऐसा काम तो नहीं करूंगा। योगी जी की बहुत बातें हुई, जब वो लखनऊ में आए तो आते ही उन्होंने कई चीज़ें कर दी, बूचड़ खाने बंद कर दिए, एंटी रोमियो स्क्वाड चला दी। तब मैं बारीक बारीक बात आपसे करूंगा। मैंने कहा, योगी जी के लखनऊ में आने के बाद बात पकड़ ले तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैंने कहा, योगी जी के लखनऊ में आने के बाद चिकन के नाम पर बस कुर्ते ही कुर्ते रह गए। वो एक आदमी पहुंच गया रेस्टोरेंट में, बोला चिकन में क्या, कई दिन से कुछ बना नहीं। मैनेजर घबराया हुआ, कहने लगा, कुर्ते लाऊं, खाएगा? उसने कहा, मेरा मतलब है आप मुर्गे नहीं बनाते। मैनेजर बोला, मुर्गे आजकल यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं, वो लड़कियों के स्कूल के बाहर और पार्कों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड वाले बनाते हैं। अच्छा, ये मुलायम जी का जिक्र हुआ, बड़ा परिवार यूपी का। आपको पता है उस इलेक्शन में उनके परिवार में फूट पड़ गई थी। तब मैंने एक बात कही, उन्होंने आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनाया, शुरुआत में ही मिराज और सुखोई विमान उस पर उतारे थे। तब मैंने कहा समय खराब आने पर, मैंने कहा जिसके इशारों पर
मिराज और सुखोई सड़क पर उतर आते थे, परिवार में फूट पड़ी, समय खराब आया तो वो खुद एक साइकिल के लिए सड़क पर आ गए। बहुत अच्छे। मुलायम जी को आपने बहुत सुना होगा, मुलायम जी बहुत परेशान थे, कह रहे थे मैं ये समझ में नहीं आ रहा कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता, मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। एक आदमी ने कहा कि नेताजी आप अपनी बात रिकॉर्ड करो, खुद सुनो और समझ के दिखाओ। बड़ी स्थिति खराब हुई थी और कांग्रेस के तो इतने बुरे दिन चल रहे थे भाई साहब कि लोगों ज्योतिषियों तक ने हाथ देखना छोड़ दिया था, ये हाल था। अच्छा, तब नोटबंदी के बाद मोदी जी ने एक गोवा में भाषण दिया, मैं कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं तो उसी दिन समझ गया था जी, मोदी जी कुर्सी के लिए नहीं कुर्की के लिए पैदा हुए हैं। नोटबंदी कर दी, 2000 का नोट चला दिया। लोगों ने कहा ये तो ऐसा नोट है जैसे नकली नोट हो, चूरन का नोट हो। मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 का नोट, नोट खानदान का सबसे बड़ा नोट है और खानदान में कोई सबसे बड़ा होता है तो मोदी जी से चूरन का ही बना देते हैं। भरोसा ना हो तो आडवाणी जी को देख लो। तालियां आपकी भरपूर आनी चाहिए। मैं बहुत लीजिए, मैं भी समय का ध्यान रखते हुए कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। मैंने मित्रों एक देश की बहुत बड़ी समस्या पर कविता लिखी है। मैंने मिलावट के ऊपर एक कविता लिखी है। बहुत अच्छी कविता है, वाह 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 वाह। और विशुद्ध हास्य रस की कविता है। सब्जेक्ट सुन के आप गंभीर ना हो, भरपूर आनंद इसमें आपको आएगा। मैं बताऊं, यूपी का बहुत जिक्र हो रहा है। मैं भी पहले दिल्ली रहता था, यहीं शाहदरा के पास, पर वो बहुत महंगी पड़ती थी मुझे। दिवाली पर ही मेरे 100-150 रुपये के पटाखे खर्च हो जाते थे। अच्छा। हाँ, मैं तो फिर आकर नोएडा रहने लगा, उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो आपको रिवॉल्वर का भी मजा लेना हो तो खाली मुंह से ठाए ठाए कर लो। हाँ, कोई खर्चा ही नहीं है। मैं जा रहा था एक जगह, मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। कैश पोस्ट? हाँ, मैं चेक पोस्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। बहुत अच्छे। मुझे रोककर मेरा नाम पूछ लिया, मैंने बता दिया, वेद प्रकाश। अच्छा, नाम सुनकर उन्हें ये लगा ये कोई बाबा बाबा होगा, क्योंकि बाबा उन दिनों पकड़े ऐसे ही जा रहे थे जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो वहां से मुझे इस कविता की प्रेरणा मिली। तभी एक औरत वहां आई साहब, वो बोली जी मुझे रपट लिखवानी है, कल शाम से मेरे पति घर नहीं आए। तो वो पुलिस वाले ने कहा कि क्या नाम है तुम्हारे पति का? बारीक बात है, आपको आनंद आ जाएगा। बोले क्या नाम है तुम्हारे पति का? उत्तर प्रदेश की महिला। कहने लगी जी कल जब घर से गए थे ना, तब तक तो बदरुद्दीन था। बहुत अच्छे। पर ये उत्तर प्रदेश है, हो सकता है आज रामदीन हो गया हो। अच्छा भाई साहब, वो टीवी पे जो आजकल डिबेट आती है उनको सुन सुनकर पुलिस वाले भी इतने समझदार हो गए, मुझसे कागज मांग लिए। अच्छा, कागज गलती से मैं गाड़ी के भूल गया था, घर मिल नहीं रहे थे मुझे। मैंने कि कागज तो है नहीं, पर इस वक्त मेरे साथ नहीं है, घर में कहीं मिसप्लेस हो गए। तो पुलिस वाले भी कैसे समझदार हो गए डिबेट सुन सुनकर। फिर वो मुझसे बोला अगर कागज नहीं मिल रहे तो एक बार संबित पात्रा को फोन कर लो, जो कागज कहीं नहीं मिलते उनके पास मिल जाते हैं। बहुत अच्छे। तो लीजिए मिलावट की खिलावट सुनाना चाहता हूँ। पानी की बोतल विशुद्ध हास्यरस की कविता है। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी, वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतर आए, कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए।
बढ़िया बात है भाई, वाह 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 वाह। नींद से धनिया बनाने पर उतर आए, देखकर विकास की ऐसी गाथा, मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। गोंद है चिपकता नहीं है, गोंद है घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। मुझे तो पिछले दिनों आदरणीय पवार जी भाई साहब मिल गए थे, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया क्या हुआ भाई साहब, कहने लगे वेद कुछ नहीं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। बहुत अच्छे। ये हालत हो गई अवस्थी जी कि मैंने तो किसी की दो पंक्तियां सुनी, मेरी खुदकशी के चर्चे थे शहर में, सुबह उठा तो पता लगा मिलावट थी जहर में। और किसी की और की छोड़िए, मैंने तो खुद अपनी दो पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। एक कवि सम्मेलन कौतक सुनी, कर लिया वहां सुनी, आप भी सुने। वीर रस और हास्य रस की मिली जुली पंक्तियां हैं। अच्छा, वीर रस से पहले गजेंद्र भाई मैं दो पंक्तियां अपनी ओर सुना देता हूँ। सुनाओ, बहुत अच्छा। इन पंक्तियों से पहले अपनी मुझे पंक्तियां याद आ गई। हमारे यहाँ तो श्रेष्ठ वीर रस के कवि बैठे हुए हैं और हम तो एक काम हास्य रस में कर देते हैं, हमें लंबी चौड़ी कविताओं की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने तो खी अब की बार मामला सारा आर पार कर देंगे, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देंगे। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, लंबी कविताओं का झंझट ही नहीं। तो दो पंक्तियां मैंने उस कवि के मुंह से सुनी, उनका आनंद ले। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। ये स्थिति हुई तब लिखना पड़ा, गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल में असली स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है। कविता तो है पर आपकी दाद नहीं है। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह। चावल में सौंधी भाप नहीं है, ये मिलावटखोर पिता तो हैं, पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं है। और मातृशक्ति यहाँ बैठी है तब कविता की महीन पंक्तियां आपको सौंपता हूँ। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है, हवन में भी 5 फल नहीं उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। क्या बात है, अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। और कविता की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियाँ, मेरा नाम अगली साल आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये पंक्तियाँ जीवन भर आपको याद रहेंगी। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। पत्नी ने कहा सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। एक दिन पत्नी फिर बोली बेटे के लिए सांस लेने वाले जूते ला दो। मैंने कहा इस शहर में इतना धुआं है, तुम ही सांस लेकर दिखा दो। बहुत अच्छा। बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।